सर लूसेंट जो है आप लूसेंट सामान लिया। जी जी। अच्छा ठीक। तो इसके संदर्भ में माना जाता है कि जो है कोई राज्य हो उसकी कई जो प्रीलिम्स होता है या कोई भी जनरल एग्जाम हो। हाँ, जनरल एग्जाम हो, यानी जीएस बेस जो एग्जाम हो। हाँ, और कई जगह तो मुख्य परीक्षा जो रिटेन नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, तो कहते हैं, लोग पूछते हैं कि बहुत ये कारगर है। हर शिक्षक बोलते हैं कि आप इसे पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ये हम लोग कैसे पढ़ें कि लंबे समय तक दिमाग में भी रहे और जो हम चाह रहे हैं कि हमारी परीक्षा भी निकल जाए, ये दोनों काम हम अच्छी तरह। लूसेंट को कैसे पढ़ें? जी जी। तो हम आपको बता दें कि मेरा जितना भी रिजल्ट हुआ, हाँ सर, कई रिजल्ट हुआ, सारा जो मेरा बेस लूसेंट ही था। अच्छा। हाँ, लूसेंट ही हम पढ़े जी। तो नए लोगों को समस्या होती है कैसे पढ़ा। हाँ सर, लगता है। हाँ, उसमें एक तो जैसे ही देखिए तुरंत उसे लाल पीला कर दिया गया है। इससे लगता है पूरा सब चीजें पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा होता है कि यार कुछ भूलना नहीं, और इसी चक्कर में सब भूल जाना हो जाते हैं जी। तो इसके लिए देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग की तैयारी ग्रुप में हुई। यानी हम लोग जब पढ़ते थे तो 60-70 लड़के का ग्रुप था जी जी। ठीक, उस ग्रुप में लूसेंट का एक सिलेबस बना हुआ था। यानी सिलेबस जो बना हुआ था कि हिस्ट्री में आज कौन चैप्टर, यानी पुराने लोगों के लिए 40 से 45 दिन के लिए। अच्छा। और नए लोगों के लिए था 70 से 90 दिनों का। ठीक है जी। उससे सिलेबस में फिक्स था, लिखा हुआ था कि आज यानी प्रथम दिन आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अच्छा, मतलब इसी तरह हर सेक्शन से थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। मतलब ये नहीं था कि आप एक ही जैसे हिस्ट्री उठा लिए या एंशिएंट उठाए हिस्ट्री में वही पढ़ते चले, वैसा नहीं। अच्छा, यानी सब सेक्शन से थोड़ा थोड़ा, यानी आप एक दिन में कितना कवर कर सकते हैं उसी के अनुसार उसमें लिखा हुआ। इसीलिए हम उगते भी नहीं सब विषय थोड़ा थोड़ा पकड़ भी लेते हैं। उस तरह पढ़ते थे हम लोग और पढ़ते थे। और उसके बाद में ग्रुप भी चलता था, यानी उसी से संबंधित कॉल वाला जो है क्वेश्चन भी आता था सेट करके। जैसे 70 से 80 क्वेश्चन भी एक लड़का को जिम्मेवारी होता था कि मतलब बारी बारी से जिम्मेवारी आती थी। अच्छा। कि आज आपका है, कल आपका होगा। ठीक है। अच्छा। वो 60 से 70 क्वेश्चन लिख कर लाते थे और रोज हम लोग गोला करे यानी बनाते थे, अभ्यास भी करते थे। ठीक है। तो जो पढ़े और उसका अभ्यास किए, इसलिए जो है लूसेंट हम लोग जल्दी पकड़ पाए। इसलिए लूसेंट जो है जल्दी हम लोग पकड़ लिए और जल्दी उस पर पकड़ हो गया। ठीक है। अच्छा, मतलब जो हम लोग को सिलेबस दिया जाता था जितने भी सब्जेक्ट से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबसे आप किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी कि वो 70 क्वेश्चन उससे बना के आए। सबकी बारी बारी से जिम्मेवारी। हाँ, उनमें से चूज करके कहीं से या तो कहीं से भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन उसी टॉपिक से। तो इससे होता था कि आप एक पहले दिन मतलब एक दिन पहले पढ़े और उससे कॉल मिला, उसी क्वेश्चन का अभ्यास किए। हाँ। तो इस तरह से लूसेंट पर आपको पकड़ बन जाए। आप लूसेंट पर अगर पकड़ बना लेते हैं तो आपको जीके जीएस का जो है बेस आपके पास हो जाएगा। जब बेस हो जाएगा तो आपको जनरली एग्जाम में फायदा नहीं होगा। तो मेरा कहना यही है कि लूसेंट को मतलब हम अपना अनुभव बता रहे हैं। लगभग हम लोग जो है लगभग 2-3 साल जब हम तैयारी किए जीके तो इस सिलेबस के आधार पर ही किए। इस तरह से जो है आसानी से बहुत जल्दी तैयारी हो गई। नहीं, हम सब भी सर तैयारी जब करते थे तो था, लेकिन पढ़ तो डाले हैं 1-2 बार, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे थे वैसे नहीं पढ़ाई कर पाए। इसलिए हमें लगता है तरीका हो सकता है। हाँ, मेरा हम लोग का ये मानना है। हाँ, नहीं अच्छा तरीका हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो कभी कभी ठीक है मैंने पढ़ लिया, लेकिन ये होता बोरियत महसूस होती है। इस तरह से आप पढ़िएगा तो हमको विश्वास है कि जल्दी पकड़ पाइएगा। जी, नहीं अच्छा तरीका है, क्योंकि क्या होता है किसी एक सब्जेक्ट को कोई भी उठा लीजिए, नहीं हम लोग लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। ये होता है कि थोड़ा सा उसका जो सोचने समझने के लिए थोड़ा बदले। हाँ, तो फिर जैसे नई नई चीजें होती तो वो दिमाग एक्सेप्ट भी करता है।